वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है और इसी के लिए हम लोगों ने चैप्टर वाइज एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने अभी तक क्लॉक और डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक करवा दिए हैं। ये आज तीसरा टॉपिक है, कैलेंडर। हम लोग यहाँ पर कैलेंडर की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आरआरबी एनटीपीसी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, बिना देर करे हुए। आज का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न कुछ इस तरह का रहेगा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले 2 से 3 मिनट आपको बेसिक क्लियर करने होंगे, उसके बाद में ही चीजें समझ में आएंगी। जैसे प्रश्न है कि 10 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। अगर इसमें आपको निकालना हो कि बताओ भाई कि 10 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होगी। वो तीनों चीजें क्या होंगी? सबसे पहले हमें दिनों की आवश्यकता होगी। ध्यान से समझना, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। डेज। उसके बाद हमें महीनों की आवश्यकता होती है, महीने यानी मंथ्स। उसके बाद लास्ट में हमें जरूरत होती है वर्षों की, वर्ष यानी ईयर्स। साथियों, यहां पर मैं बात करता हूं दिनों की, तो दिनों में आप लोग ये ध्यान रखना कि पहला दिन सोमवार होता है, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस तरीके से होता है। और आखिरी दिन जीरोवां दिन होता है, जिसे हम लोग रविवार कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं महीनों की। तो महीने हमारे होते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिन के होते हैं। एक फरवरी का महीना कभी 28 दिन का होता है, कभी कभी वो 29 दिन का भी हो सकता है, क्योंकि जब भी लीप ईयर होगा तो 29 दिन का होगा, अदरवाइज वो 28 दिन का होगा। तो ये याद रखें कि अगर कोई महीना 30 दिन का है तो उसका कोड क्या रखना है, बस 7 से डिवाइड करना है। 7 चौके 28, 29 30, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो जो भी महीने 30 दिन के होंगे उनका कोड 2 होगा। जो महीने 31 दिन के होंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 28 पूरा कटेगा, तो कोड उनका 3 होगा। अगर साधारण वर्ष की फरवरी की बात करें, 7 चौके 28 पूरा कट जाएगा, कोड 0 होगा। और अगर लीप ईयर की बात करें, फरवरी में जो लीप ईयर होगा, ये नॉर्मल ईयर का फरवरी है, ठीक है, और ये लीप ईयर का फरवरी है, तो इसका जो कोड होगा वो 7 से डिवाइड कर लो, 7 चौके 28, एक रिमाइंडर बचेगा। हालांकि ये तो बड़ा बेसिक चीजें मैंने बताई, मैंने आपको लिख करके सारा डेटा रखा हुआ है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बस अब लास्ट में देखो, ईयर्स। ईयर्स हमारी दो तरह की होती हैं, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। एक लीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। यहां अगर 7 से भाग करते हैं 365 दिन में, तो रिमाइंडर 1 आता है, और 366 में 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। आप भाग करके देख सकते हैं 7 से, शेषफल जो आएगा वो 365 दिन में 1 आएगा, 366 दिन में 2 आएगा। यानी जब भी साधारण वर्ष होगा उसका कोड 1 लेंगे, लीप वर्ष का कोड 2 लेंगे। एक छोटी सी बात और समझ लें कि हम लोग साधारण और लीप ईयर को कैसे पहचाने। तो जैसे वर्ष 2012 दे रखा है, तो लास्ट की दो संख्याओं को आप लोग देखें, क्या ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएंगी? अगर ये पूरा डिवाइड हो रही है, 4 3 12, तो ये लीप ईयर है। और जैसे मान लो 2013 दे दिया, क्या ये 13 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये नॉर्मल ईयर है। ऐसे पहचानेंगे। कई बार ये आपको क्या 0 0 देखने को मिलता है, जैसे वर्ष दे दिया 1900, ये लीप ईयर है या साधारण वर्ष है? तो इसमें आप 400 से भाग कर सकते हैं। कटेगा 400 से? नहीं। तो इसे हम लोग नॉर्मल ईयर कह सकते हैं। वर्ष दे दिया 2000, क्या 2000 400 से कट जाएगा? डेफिनेटली कट जाएगा। 4 यानी 400 से भाग करो तो 4 से करके देख लो, 4 पंजे 20, तो 5 से पूरा 2000 कट जाएगा, यानी कि 5 बार 400 से 2000 पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये लीप ईयर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? लीप ईयर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर चीजों को समझना है। ये बेसिक समझ में आ गया। यानी हमें यहाँ से कुछ चीजें जो देखने को मिली वो ये देखने को मिली, यहाँ ध्यान दे आप लोग कि महीनों की अगर बात करें तो जनवरी का जो कुल दिनों की संख्या होती है 31 होती है, इसलिए हम उसका कोड रखेंगे 3। ये कोड जरूर याद रखना। अब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग हाथ बंद करें, यहां से एक तरफ से शुरू करें, इधर से इधर से। जो ऊपर की तरफ महीना होगा वो 30 दिन का है, सॉरी वो 31 दिन का है। जो अंदर की तरफ महीना होगा वो 31 दिन का है। तो जनवरी 31 दिन, फरवरी को हमेशा के लिए निकाल दो, बाद में समझेंगे।
जनवरी 31, फरवरी हटा दिया, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, इस तरीके से याद आपको रखने हैं। दूसरा, अब जैसे मैं संजू बाबा का फैन हूं, उसी तरीके से शायद आप भी संजू बाबा के फैन रहे होंगे या होंगे अब भी, क्योंकि जो पुराने सितारे हुआ करते थे उनकी एक अलग ही बात थी। संजू, आप लिखेंगे क्या? संजू बाबा। बाबा मत लिखो, बाबा अपना साइलेंट रखो। तो संजू से आप लोग याद रखें कि एक तो भाई सितंबर 30 दिन का होता है, ठीक है। इसके बाद अप्रैल, ये भी 30 दिन का होता है। नवंबर, ये भी 30 दिन का होता है। उसके बाद में है जून, ये भी 30 दिन का होता है। ठीक, तो ये 4 महीने ऐसे होते हैं जो 30-30 दिन के होते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि इन सभी महीनों के कोड क्या होते हैं? 2-2 होते हैं, क्योंकि 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, बचेगा कितना? 2। क्लियर हो गया? अब मैंने जो चीजें बताई हैं वो एक बार फिर से देख लो। यहां केवल अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर की बात करते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये ही महीने 30 दिन के होंगे। बाकी सारे के सारे 31 दिन के होंगे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन महीनों का कोड कितना है? 2, बाकी सबका 3 है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो, तो इतना क्लियर हो गया सभी को भाई मेरे। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो कोड हो गए। कोड कैसे निकाले मैंने बता दिया। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये ध्यान रखें, ये 30 दिन के होते हैं। 2 कोड होगा, अन्य सभी का 3 कोड होगा। फरवरी का साधारण वर्ष में कोड 0, लीप वर्ष में कोड 1 होगा। यहां ऑड डेज की अगर बात करें तो 0 कोड होगा संडे का, 1 कोड होगा मंडे का यानी सोमवार का, 2 कोड ट्यूसडे का, 3 वेडनेसडे का, 4 थर्सडे का और 5 फ्राइडे का और 6 होगा सैटरडे का। ये कोड भी ध्यान रखना है। अब सीधा सीधा हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व करें। दिन दे रखा है 10 जनवरी 2012। अच्छा, एक बात ध्यान रखो कि ये जो हम विषम दिन ऑड डेज कह रहे हैं, क्या है एक्चुअली? ये ऑड डे है किसी भी महीने का आखिरी दिन। ठीक है, आखिरी दिन है यानी उसके बाद अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में कैसे? इस 10 को अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस जनवरी को अलग डिवाइड करते हैं और इस वर्ष को हम लोग अलग डिवाइड करते हैं। यहां 10 तारीख दे रखी है, तो 10 को 7 से भाग कर लो, कितना बचेगा? रिमाइंडर 3 बचेगा। 3 आपने अलग से रख लिया। दूसरा आएंगे हम लोग जनवरी। क्या जनवरी का कोड लेंगे? नहीं। कभी भी जो महीना दे रखा हो यहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उस महीने का कोड नहीं लेना। उससे पहले जितने भी महीने आए हो उनका कोड लेना है। या जनवरी पहला ही महीना, इससे पहले कोई महीना आया ही नहीं, जनवरी का भी नहीं लेना। यहां से बिल्कुल एकदम नीलवटा सन्नाटा रहेगा मामला। अब यहां एक बात ध्यान रखें कि अगर 2012 तक हम विषम दिनों की संख्या निकालें तो हम 2013 पे पहुंच जाएंगे, अगले वर्ष पे पहुंच जाएंगे। तो हमेशा विषम दिन निकालो तो 1 माइनस करके। अच्छा, इसमें गलती मत करना, सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट इसी में करते हैं, वो 1 माइनस करना भूल जाते हैं। हमेशा कोई भी वर्ष दे रखा हो, 1 माइनस करके उस वर्ष के अंदर विषम दिन निकाल लो, ऑड डेज निकाल लो। ठीक है भाई, ऑड डेज निकाल दो। तो अब 2011 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे ये देख लो। तो भाई यहां देखो, आपको मैं एक और चीज लिखवाता हूं छोटी सी, ये ध्यान रखना विषम दिन कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, यहां लिख लो। अगर मैं बात करूं कि 100 ईयर्स में, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा कि 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5। 100 वर्षों में 5। 200 वर्षों में लिखें आप तो 3 विषम दिन होते हैं। कितने? 3। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बात करें तो 1 होता है। और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या अगर बात करें तो 0 होता है। ठीक है, कितना होता है? 0 होता है। और एक और बात ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर 400 वर्षों में 0 है तो 800 में भी 0 होगा। 400 के पेयर में जो भी वर्ष आएगा उनमें 0 होगा। तो 4 पंजे 20, 2000 में भी 0 0 होगा। मैं आपको समझाता हूं वर्षों में कैसे आप विषम दिन निकाल सकते हैं, ये मैं आपको बस कुछ ही देर में समझाता हूं, बट पहले इस क्वेश्चन को क्लियर करो। तो यहां से हम पार्टीशन करें तो 2000 तक सब मामला 0 रहा होगा, क्योंकि 400 में 0,
800 में जीरो, 1600 में भी जीरो, 2000 में भी जीरो, 1200 में भी जीरो, सब में जीरो जीरो। ठीक है, यहां बचा हमारे पास 11 वर्ष। बट 11 वर्ष में कुछ ना कुछ लीप ईयर भी आए होंगे, तो 4 से भाग करके देख लो। 4 4 दूने 8, 4 3 12, 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूने 8, दो हमारे लीप ईयर आए हैं। 11 और 2 कितने हो गए? 13, 13 को 7 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे दोस्तों? रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 6। तो 6 इधर से आ गया और 3 इधर से है, इन दोनों को जोड़ लो। 6 और 3 कितने हो गए? 6 प्लस 3, 6 और 3 हो गए 9। 9 को 7 से, 7 8 9, दो रिमाइंडर आ गया। यानी दूसरा दिन कौन सा होता है? पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार। तो इसका जो आंसर है वो है मंगलवार, यानी ट्यूसडे। मुझे बताइए क्लियर हो गया, हाँ या ना? अभी थोड़ा सा मुश्किल है आपको, लेकिन धीरे धीरे 5 से 7 मिनट में सारी चीजें क्लियर आपको हो जाने वाली है। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन अगले क्वेश्चन पे, अच्छा इसका आंसर भी देख सकते हो आप लोग। आपसे 10 जनवरी को पूछा है कौन सा दिन था, तो देखो यहां पर दिख रहा है ट्यूसडे का दिन था। ठीक है, ट्यूसडे का दिन था। अच्छा एक बात समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि 1542 वर्षों में, 1542 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, ठीक है, कितने ऑड डेज होंगे, तो आप लोग कैसे बताओगे? सिंपल है भाई, इसमें अगर आपको विषम दिनों की संख्या निकालनी है तो यहां 400 400 का पेयर देखो। 4 4 दूने 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 तिये 12, यानी 1200 वर्षों तक सारा खेल हो गया जीरो, क्योंकि 400 में जीरो, 800 में जीरो, सब में जीरो जीरो होगा। अब यहां कितना बचा? बोला 400 के बाद 500, 500, यानी कि 100 प्लस 42, यही तो बचा। और आप जानते हैं 100 में कितने विषम दिन होते हैं जी? 5, 5 विषम दिन होते हैं। 42 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे ये देखो, 4 से काट लो, 4 धामे 40, 10 यहां पर लीप ईयर होंगे। बस इसके बाद में आप लोग 7 से काटो, 7 छिक्के 42 पूरा कट जाएगा। 10 को काटोगे 7 से, 3 बचेगा, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 1। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें रह गई हैं, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, 3, 3 और 1 4, सॉरी 8 क्यों हो जाएगा? 5 ये हो गया, चार, अच्छा 1200 था, 1200 था, सॉरी ये 1200 था, तो 1600 नहीं, 1200, 13 14 15, 300 आएगा ना, 300 आएगा। 1200 तक जीरो हो गया भाई, 1200 के बाद 13 14 15, 300 आएगा, और 300 वर्षों में होता है एक। ठीक है, कितना होता है? एक। तो यहां अब आप ध्यान दें, अब आप ध्यान दें कि एक ये है, 3 ये है, 3 और 1 4 हो गए, 4 ऑड डेज होंगे यहाँ पे। कितने ऑड डेज होंगे? 4। ठीक है भाई, 4 ऑड डेज हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप ध्यान से देखो और इस प्रश्न का जवाब दें। कह रहा है आपसे कि 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? बड़े सटीकता से, बड़े ध्यान से, शालीनता से समझने की कोशिश करना। 15 मार्च, 15 मार्च 2020, ठीक है, अलग अलग पेयर बनाए। 15 को अगर 7 से भाग करोगे तो 7 दूने 14, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, 1 तो रिमाइंडर इधर आ गया। मार्च का कोड नहीं लेना है, बट जनवरी से लेकर के जनवरी फरवरी तक का लेना है। मार्च का कोड लोगे ना, लास्ट वाले महीने का कोड कभी मत लेना। जनवरी का कोड क्या आएगा? 3, क्योंकि 31 दिन होते हैं। फरवरी लीप ईयर है, 4 से भाग करोगे पूरा कटेगा। लीप ईयर है, लीप ईयर में कोड फरवरी का क्या होता है? 2, सॉरी 1 होता है, नॉर्मल में 0 होता है। 3 और 1 4, 4 आगे इधर से, 4 आगे इधर से। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक आ गया कितना? 4। अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर। यहां पर हमें थर्ड में क्या करना है भाई काम? यहां 1 माइनस करना कभी मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 2019। अब 2019 में ऑड डेज निकालने हैं, 2019 में ऑड डेज निकालने हैं। कैसे निकालोगे जरा ध्यान दो। बोला गुरुजी बड़ा आसान है, 2000 को अलग निकाल दो। 2000 में तो हो गया सारा मामला जीरो, क्योंकि 400 के पेयर में जीरो हो जाता है। 2000 के बाद वर्ष बचे 19, और 19 वर्षों में कुछ ना कुछ लीप ईयर भी रहे होंगे, तो 4 से भाग कर लो, 4 पंजे 20 ज्यादा हो जाएंगे, 4 लीप ईयर हो गए, 4 चौके 16। तो अब यहां देखो भाई, सबको जोड़ लो, 7 से भाग कर लो या ऊपर ही कर लो। 7 दूने 14, 15 16 17 18 19, 5 इधर बचे, 4 ये बचे, 5 और 4 9। ठीक है, अब सबको जोड़ करके 7 से भाग कर दो। देखो 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 1 ये है 14।
14 को 7 से भाग करा, रिमाइंडर आ गया कितना, 0। और 0वां दिन कौन सा होता है, बोला सर रविवार होता है। तो आंसर होगा संडे, यानी रविवार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, रविवार इसका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मतलब जितना मुझे कैलकुलेशन करने में समय लग रहा है उतना आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर होगी मेरे हिसाब से। नहीं है तो फिर आपको बेसिक चीजों को क्लियर करना होगा। इसकी अलग अलग और भी तरीके होते हैं बहुत से, लेकिन मुझे सबसे अच्छा तरीका जो यही लगता है, इसीलिए मैं इस तरीके से करा रहा हूं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी कई तरीके, 3 तरीके आते हैं इसको करने के। कह रहा है 17 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, 2023 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है। क्या करना है, पार्ट करने अलग अलग। पहले 17 को अगर 7 से भाग करोगे तो 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 रिमाइंडर आ गया। उसके बाद में आप आए दिसंबर को काट दें, लेकिन जनवरी से लेकर के नवंबर तक के कोड काउंट करें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये उंगलियों पे हो सकते हैं बिना लिखे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर का कोड लेना नहीं, ठीक है। अब इनको लिखने की जरूरत नहीं, उंगलियों पे हो जाते हैं तो उंगलियों पे। जनवरी का कोड क्या होगा, 3। फरवरी में देखो, क्योंकि ये 2023 नॉर्मल ईयर है, फरवरी का कोड होगा 0। मार्च का कोड होगा 3। अप्रैल का कोड होगा 2। मई का कोड 3। जून का कोड 2। जुलाई का कोड 3। अगस्त का कोड 3। सितंबर का कोड 2। अक्टूबर का कोड 3। नवंबर का कोड 2। अब 7 से काट लो, या तो सबको जोड़ के 7 से काट लो। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखो 3 और 2 5 और 2 7 कट गया। ऐसे 3 और 2 5 और 2 7 कट गया। यहाँ कितना बचा, 3, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 12 बचा। 12 को 7 से भाग करेंगे, 7 के बाद 8 9 10 11 12, 5 रिमाइंडर तो आ गया मेरे दोस्तों इधर से, 5 रिमाइंडर तो आ गया इधर से। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2023 में से एक कम करेंगे, और जैसे ही हम लोग एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2022। ठीक है, 2022। अब 2022 में हमें ऑड डेज निकालने हैं, ऑड डेज निकालने हैं 2022 में। कैसे निकालेंगे सर, सर देखिए 2000 का मामला तो हो गया होगा 0, ठीक, 0 0 मामला, प्लस 22 वर्ष, और 22 वर्षों में लीप ईयर और आए होंगे, तो 4 से भाग कर लो, 4 छिक्के 24, 24 ज्यादा हो जाएगा तो 4 पंजे 20, 5 लीप ईयर आए होंगे। अब आप लोग यहां क्या कर सकते हैं, 7 से भाग करो, 7 या 21, रिमाइंडर 1 बचा, यहां सबको जोड़ दीजिए। अब देखो 5 ये है, 5 ये हो गया, ठीक है, 3 ये हो गया, 5 और 3 8, 1 ये हो गया, और 5 फिर उधर से हो गया। टोटल कर लो, 5 और 5 10, 10 और 3 13 और 1 14। 14 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, और 0वां दिन कौन सा होता है, रविवार। तो इसका जो आंसर है वो रविवार है। ठीक है, चलो, तो आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो ऑप्शन बी करना है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। मेरे दोस्तों कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है ये, यहां आपको ये महीनों के कोड याद नहीं करने हैं, केवल उंगलियों पर रट्टा लगाना है। ठीक है, जितने भी महीने 31 दिन के हैं कोड 3, जितने भी 30 दिन के कोड महीने हैं उनका कोड 2। ठीक है, फरवरी का कोड लीप ईयर में 1 होगा, नॉर्मल ईयर में 2 होगा। बस ये काम करना है। ये तो मैंने आपको लिखवा दिया है, इसलिए देखो ना तो इसको लिखने की आवश्यकता है आपको बिल्कुल भी, ना आप लोगों को ये लिखने की जरूरत है कि 17 में 7 से भाग करोगे तो 3 बचेगा। डायरेक्ट नहीं कर सकते, 7 दूने 14, बचे कितने, 3, 3 लिख लो बस साइड में लिखना चाहो तो, नहीं तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, महीने आप डायरेक्टली कर ही सकते हो। 2000 जीरो हो गया। अब मैं इसे शॉर्ट में करके दिखाऊं आपको कितना जल्दी होगा ये। देखो, अगर मुझे ये क्वेश्चन डायरेक्टली करना है तो मैं कह रहा हूं कि मैं इतने बॉक्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। 17 को 7 से भाग करा, रिमाइंडर आएगा 3, बस 3 रख लिया। अब जनवरी 3, मार्च 3, ये अप्रैल 3, अप्रैल 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन सबको जोड़ करके देखा तो टोटल मेरे पास 5 वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, 5। उसके बाद में मेरे को 2023 से एक कम करना है, 2022। 2000 में 0, 22 प्लस 22 में लीप ईयर, 22 में 5 लीप ईयर आ गए, तो 22 को अगर 7 से काटोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और उधर 5 5 और 1 6 हो गए। टोटल कर लो, 6 और 5 11 और 3 14, 14 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0।
बस 0वां दिन रविवार, हो गया क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है। ये वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सारे भाई। अब ये क्या है, 1982 है, क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, विषम दिन निकालना आना चाहिए बस। देखो कैसे, आप लोग जानते हैं दिन दे रखा है 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर 1982। अभी क्या करना है, फिलहाल फिलहाल आप लोग इसको अलग पार्ट करें, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, अक्टूबर तक जाना है तो अक्टूबर का कोड तो नहीं लेना है, बट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का कोड नहीं लेना है। जनवरी का कोड क्या आएगा, 3। फरवरी का कोड 0, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, 4 से भाग करोगे नहीं कटेगा। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2। ठीक है, अक्टूबर का लेना नहीं है। अब यहां 7 से काट के देख लो कहां कट रहा है। तो देखो यार, 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 3 9, 10 11 12 13 14, टोटल हमारे पास 14। 14 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 0, यानी महीनों का खेल हो गया 0। एक माइनस करना मत भूलना, 1981 में आपको विषम दिन निकालने हैं। 1981 वर्षों में विषम दिन निकालने, क्या दिक्कत है भाई? 1981 में आप देखो तो 400 के पेयर को अलग करो, 4 4 दूने 8, 4 चौक 16, है ना, 4 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 ज्यादा हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, तो 4 चौके 16, तो 1600 वर्षों तक सारा खेल 0 0। ठीक है, 1600 के बाद देखो 17 18 19, 300 बचे। और हम लोगों को ये तो पेयर याद है कि 100 वर्षों में सर हमारे पास 5 होते हैं, 200 वर्षों में 3 होते हैं, 300 वर्षों में 1 और 400 में 0। तो ये पेयर इस तरीके से बनाया करो। 300 आ गया, 300 में कितना है, 1, 1 लिख लिया। उसके बाद 81, 81 को 81 रहने दो। 81 में आए हुए लीप ईयर, लीप ईयर कितने होंगे 81 वर्षों में, 20 चौके 80, तो यहां पर 20 लीप ईयर हो गए। बस अब 7 से भाग करते करते ये कंप्लीटली चेक कर लो कितना बच रहा है। अब देखो अगर 7 से भाग करोगे 81 में, तो 7 एकम 7, और 8 9 10 11, 4 तो इधर इधर आ जाएगा शेष, और 4 16, 16 हो गया आपका, 16 और 4 20, नहीं 7 से, 7 दूने 14, 15 16 17 18 19 20, 6 हो गया ना इधर। चलो ये आ गया, तो 6 और 4 10 और 1 11, टोटल हमारे पास आ गया 11। 11 को 7 से भाग करेंगे तो 7 8 9 10 11, 4 आ गया। 4 का मतलब क्या होता है भाई, 4 का मतलब सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, यानी कि थर्सडे आंसर होगा, थर्सडे आंसर होगा इसका। ठीक है, क्या होगा आंसर, थर्सडे आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्सडे आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, किसी को दिक्कत है इसमें? इसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर चुका। अच्छा ये 3 ऐड नहीं करे ना हमने, ये वाले 3 ऐड नहीं करे, अब ये 3 और ऐड करने हैं ना दोस्तों, ये वाले 3 और ऐड करने हैं। 4 और 3 7, ठीक है, 7 का मतलब 0 हो जाएगा। ठीक, 7 का मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 का मतलब रविवार, डेफिनेटली इसका आंसर आ गया रविवार। 7 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, और 0 का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, रविवार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, रविवार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक प्रश्न आपके लिए है जो कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे इस वाले क्वेश्चन का। 5 मार्च 1926 को कौन सा दिन होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके अलावा अगर आप में से किसी भी छात्र को रीजनिंग कंप्लीट बैच लेना है स्पेशल, तो आप लोग हमारे कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा प्यारे साथियों। आप लोग 499 में बिल्कुल लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट्स, ई बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शीट, ऑल एग्जाम्स के लिए अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, ये सारा कुछ ले सकते हैं। ये आपके रेलवे, एसएससी, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक और ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। 0 to एडवांस बैच है, 6 महीने में कंप्लीट होगा, बट आप वीओडी देख करके अगर एग्जाम नजदीक है तो क्लियर कर सकते हैं। 120 घंटे की क्लास होंगे, 0 to एडवांस लेवल तक ये बैच रहने वाला है। आपको ये बैच मिलेगा कंपटीशन गुरु ऐप पर, और कंपटीशन गुरु ऐप
की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हमारा मोबाइल नंबर है। बैच से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पे संपर्क करके ले सकते हैं। नमस्ते, टेक केयर, खुश रहिए।